Hello everyone, I am Preeti Sharma. Welcome back to my YouTube channel. This is my 14th class of English speaking practice, which is based on English grammar. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इंग्लिश ग्रामर का भले ही हमें डीप नॉलेज ना हो, बट एटलीस्ट टेंसेस का नॉलेज तो होना ही चाहिए, जिससे आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे यदि आपको बेसिक रूल्स का पता है तो। अदरवाइज़ आप डाउटफुल रहेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं इंग्लिश में 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन्हीं तीनों टेंसेस को हम फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की प्रैक्टिस। प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हिंदी में जो सेंटेंसेस हैं उनकी क्या पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस है। तो उनकी पहचान है ता, ते, ती। यदि सेंटेंस के लास्ट में आपको किसी क्रिया के साथ ता, ते, ती दिख जाए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है वर्ब। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। आपने पर्सन्स पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होते हैं हमारे सामने वाला जैसे यू, और थर्ड पर्सन होते हैं जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो होता है ही, शी, इट, दे, या फिर कोई नाउन ऑफ द नेम, किसी के नेम, या फिर कोई प्लूरल नाउन भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन होते हैं। फिर जब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। वर्ब में एस और ई एस का यूज़ होता है। एक वर्ब तो होती है रूट फॉर्म में जिसे हम V1 फॉर्म कहते हैं, और V1 में एस और ई एस लगता है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नेम, या किसी व्यक्ति, स्थान, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम यदि सिंगुलर है वो, तो वहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। लेकिन सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नेम हो जैसे स्टूडेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, या बॉयज़, गर्ल्स, जो प्लूरल हो नाउन, तो उनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या है, प्लूरल माना जाता है। आई इंग्लिश ग्रामर में आई और यू को, यू यदि सामने वाला अकेला भी है तो भी उसे प्लूरल माना जाएगा, और आई मैं अकेला भी हूँ तो भी मुझे प्लूरल ही माना जाएगा। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी आई गो। बट यदि हम कहते हैं ही गोज़, वह जाता है, वह जाता है, तो ही अकेला है इसलिए गो के साथ ई एस लग जाता है। एक्चुअली जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। डू डज का यूज़ हम फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें डू डज का यूज़ नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का यूज़ नहीं होता है। आई गो, शी गोज, ही गोज, आई सिंग, शी सिंग्स, ही सिंग्स, आई वॉक, ही वॉक्स, शी वॉक्स, दे वॉक, वी वॉक, आई टॉक, मैं बात करता हूँ, यू टॉक, तुम बात करते हो, वी टॉक, हम बात करते हैं, दे टॉक, वे बात करते हैं, ही टॉक्स, वह बात करता है, शी टॉक्स, वह बात करती है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपने देखा कि हिंदी में भी ता, ते, ती का यूज़ हो रहा है, और यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस बनाने में। अब आपको फिर 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को ध्यान में रखना है। बहुत ईजी। अफर्मेटिव है जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता, नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं के साथ पूछा जाता है, जैसे क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो देयर। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डू और डज का या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस लिया हिंदी में कि मैं कसम खाता हूँ। अब मैं कसम खाता हूँ तो हम क्या कहेंगे, आई स्वेयर। क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी हम नहीं करेंगे, और ना ही ये इंट्रोगेटिव है। आप इतना ध्यान रखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। ठीक है। अब जब नॉट और या क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, इंट्रोगेटिव भी नहीं, तो हमारा सेंटेंस सिंपली अफर्मेटिव है, और उसमें हमें नॉट का यूज़ नहीं करना है, और ना ही हमें उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन उसकी जो मेन वर्ब होती है उसमें चेंजेस आते हैं। यदि प्लूरल है तो रूट वर्ड ही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाती हूँ, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आई स्वेयर।
अब इसमें एस नहीं लगा है, ना ही एस, एस कुछ नहीं लगेगा। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन तुम कसम खाते हो, यू स्वेयर। हम कसम खाते हैं, वी स्वेयर। वे कसम खाते हैं, दे स्वेयर। बट यदि कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सॉरी, तो क्या कहेंगे हम, ही स्वेयर्स, वह कसम खाता है, वह कसम खाती है, शी स्वेयर्स। या फिर हेमांग कसम खाता है तो हेमांग स्वेयर्स, या छवि कसम खाती है, छवि स्वेयर्स। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ई एस का यूज़ होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपली। एक और सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ। अब करता हूँ तातेती है, यहाँ से पहचान है हमारी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये नेगेटिव भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या सेंटेंस बनाना होगा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ। यू प्रे, तुम प्रार्थना करते हो। हम प्रार्थना करते हैं, वी प्रे। वे प्रार्थना करते हैं, दे प्रे। वह प्रार्थना करता है, ही प्रेज, अब एस लग जाएगा। वह प्रार्थना करती है, शी प्रेज। ठीक है, ऐसे ही किसी का नाउन हो, जैसे मान लो किसी एक स्टूडेंट के लिए मुझे बोलना है, स्टूडेंट प्रेज, तो अब क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा कि छात्र प्रार्थना करता है, स्टूडेंट प्रेज। लेकिन बहुत सारे छात्र प्रार्थना करते हैं तो स्टूडेंट्स प्रे, अब वहाँ एस और एस नहीं लगाना है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको तीनों टेंसेस और तीनों के चारों टाइप्स याद रखने हैं। फिर 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें ध्यान में रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। बस इनमें एक में ही जो हमारा पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो स्वीकारात्मक सेंटेंस होता है, उसी में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। बाकी तीनों सेंटेंसेस में, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेन हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू और डस। इनका यूज़ कंपलसरी है जब भी आप इन सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे हम एक और सेंटेंस लेते हैं, आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ। अब मैं घोषणा करता हूँ, आई डिक्लेयर। तुम घोषणा करते हो, यू डिक्लेयर। हम घोषणा करते हैं, वी डिक्लेयर। वे घोषणा करते हैं, दे डिक्लेयर। वह घोषणा करता है, ही डिक्लेयर्स, अब एस लग जाएगा। वह घोषणा करती है, शी डिक्लेयर्स। ठीक है, अब ऐसे ही किसी का नाम हो तो रेखा डिक्लेयर्स, रेखा घोषणा करती है। प्रीति डिक्लेयर्स, प्रीति घोषणा करती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे अब मान लो हमें सेंटेंस बनाना है कि मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ तो आई से, तुम कहते हो, यू से। हम कहते हैं, वी से। वे कहते हैं, दे से। और वह कहता है, ही सेज, अब एस लग जाएगा। वह कहती है, शी सेज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इट भी यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता है, पर इट का यूज़ जनरली हम या तो बहुत छोटे बच्चे के लिए करते हैं जिसका हमें जेंडर पता नहीं होता है, मेल है फीमेल है, या फिर हम जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, जो जानवर सामने से हमें, यदि हमें उनके बारे में पता नहीं कि उनका जेंडर क्या है तो हम इट का यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम देते हैं कि आई कैरी 3 किलो वेट डेली, मैं रोज़ 3 किलो वजन ले जाता हूँ। तो आई कैरी आया यहाँ पर, CARR कैरी। लेकिन यदि मैं कहूँ कि वह 3 किलो वजन रोज ले जाता है तो क्या जाएगा, ही कैरीज। अब आपका इसमें IES का यूज़ होगा, ही कैरीज 3 किलो वेट डेली, या शी कैरीज 3 किलो वेट डेली। ठीक है, यदि मैं कहूँ आई कॉपी, मैं नकल करता हूँ, तो COP भाई कॉपी, सिर्फ कॉपी में नकल करता हूँ। लेकिन वह नकल करता है, ही कॉपीज। वह नकल करती है, शी कॉपीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। लेकिन वह कोशिश करता है, ही ट्राइज। वह कोशिश करती है, शी ट्राइज। तुम कोशिश करते हो, यू ट्राई। हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई। और वे कोशिश करते हैं, दे ट्राई। ठीक, या फिर सोनिया कोशिश करती है, सोनिया ट्राइज। या स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स ट्राई। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम, उसमें हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होता है। जैसे आई प्रे, ये तो अफर्मेटिव हो गया। आई डोंट प्रे, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट प्रे, नॉट के साथ क्या लग गया, डू। यू डू नॉट प्रे, वी डू नॉट प्रे, दे डू नॉट प्रे, ही डज नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं करता है। शी डज नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं करती है। या दे डू नॉट प्रे, आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है सब्जेक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग डू और डज का यूज़ करना है। ये नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, प्लूरल है तो डू का यूज़ करना है, सिंगुलर है तो डज का यूज़ करना है। जैसे एक सेंटेंस और लगता है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। ठीक, अब यू डू नॉट गो टू स्कूल,
वी डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस भी 2 टाइप से बनते हैं। पहला टाइप वो होता है जिसमें हमें हाँ या ना का आंसर मिलता है। दूसरा टाइप वो होता है जिसमें हमें कुछ वर्ड्स का या कुछ सेंटेंसेस का आंसर मिलता है। अब जिसमें हमें सिर्फ हाँ या ना का आंसर चाहिए, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? इसमें डू और डज है, तो हम डू और डज को रखकर ही क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हमें सिर्फ हाँ या ना का आंसर चाहिए, यस और नो का आंसर चाहिए। और जिसमें हमें कुछ वर्ड्स में या कुछ सेंटेंसेस में आंसर चाहिए होता है, वहाँ पर हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? देखो, जब भी हमें क्वेश्चन पूछना है, जैसे क्या तुम जल्दी उठते हो, तो वहाँ पर तुम्हें बनाना होगा डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने सिंपली डू को रखा क्योंकि यू जो है वो आपका प्लूरल है, इसलिए आपने उसके आगे डू रख दिया ना। यदि इसका अफर्मेटिव बनाना होता तो आप क्या कहते हैं? यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी उठते हो। ये तो अफर्मेटिव हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डू यू गेट अप, डू को हम आगे ले जाएंगे, यू, डू और यू का जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा, डू आगे आ जाएगा, यू बाद में आएगा। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस सेंटेंस के हम चारों टाइप बना सकते हैं। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी उठते हो। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो? डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये चारों टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ पर डू और डज का यूज़ होगा, कहाँ पर नॉट का यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे हम एक शी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव, शी डज नॉट टीचेस इंग्लिश। अब डज आ गया तो टीच के साथ ES नहीं लगेगा। शी डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाए हम, डज शी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब डज आ जाए तो मेन वर्ब के साथ एस और ES का यूज़ नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। और इसमें आपको आंसर जो मिलेगा सामने वाले से वो सिर्फ यस और नो में, या तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। अब जैसे इसी में ही यदि आप सेंटेंस बनाना चाहो तो आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई डू नॉट हेल्प यू, या इसे हम आई डोंट हेल्प यू भी कह सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ। फिर क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ? डू आई हेल्प यू। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ? डू आई नॉट हेल्प यू या डोंट आई हेल्प यू। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, डू आई नॉट हेल्प यू भी कह सकते हो और डोंट आई हेल्प यू भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम यदि क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के आंसर हमें यदि कुछ वर्ड्स में और कुछ सेंटेंसेस में मिलते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में WH वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और WH वर्ड को लगाना बहुत इजी है, सिर्फ जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के आगे उन WH वर्ड्स को लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ WH वर्ड, और ये 9 वर्ड्स आपको बिल्कुल याद रख लेने हैं कि ये WH वर्ड जो 9 हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले इसे याद रखो, हु, हुज, हुम। ये हु से 3 हो गए, हु, हुज, हुम। फिर आप याद रखो वाई, वॉट, हाउ। वाई, वॉट, हाउ, ये 3 हो गए, 6 हो गए। अब 3 आप याद रखो, वैन, विच, वेयर। वैन, विच, वेयर, ये जो 9 वर्ड्स हैं इन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड का मतलब है जो W से शुरू हो और H से शुरू हो। तो H से हाउ शुरू होता है, बाकी सारे अदर वर्ड्स हमारे W से शुरू होते हैं, तो उन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये 9 होते हैं और इनका हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले इन्हें ही रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और फिर हमारे बाकी के वर्ड्स होते हैं। अब WH वर्ड से यदि हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ वर्ड्स में और कुछ सेंटेंसेस में आंसर। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड्स को रखना होता है। जैसे तुम रोज़ कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो डेली। अब इसमें उसको आंसर देना पड़ेगा कुछ वर्ड्स में या कुछ सेंटेंसेस में। वेयर डू यू गो डेली, तुम रोज़ कहाँ जाते हो। अब इसको यदि हम हाँ या ना में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, डू यू गो डेली, क्या तुम रोज़ जाते हो। अब इसमें हमने वेयर नहीं लगाया तो उसमें हाँ या ना में देगा कि हाँ मैं रोज़ जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। लेकिन मैंने पूछा वेयर डू यू गो डेली, तुम रोज़ कहाँ जाते हो। जैसे डू यू गो लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी जाते हो। अब जाते हो जाते थी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ऑब्वियसली, है ना। जाते हो, डू यू गो लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी जाते हो, तो आंसर मिलेगा यस और नो में। लेकिन यदि मैंने कहा व्हेन डू यू गो लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी कब जाते हो, अब आपको इसमें टाइम बताना होगा, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं या जो भी। तो कुछ वर्ड्स में या कुछ सेंटेंस में आप इसका आंसर दोगे। जैसे डू यू कीप योर पपीज़ क्लीन, क्या तुम अपने पपीज़ को क्लीन रखते हो। तो ये क्या से पूछा हुआ है तो उसमें हाँ या ना का आंसर मिलेगा कि यस और नो। लेकिन यदि मैंने इसके आगे लगा दिया हाउ डू यू कीप योर पपीज़ क्लीन, तुम अपने पपीज़ को किस तरह से क्लीन रखते हो,
तो यहाँ पर उसे बताना होगा कुछ सेंटेंसेस में कि वह अपने पपीज़ को कैसे साफ या स्वच्छ रखता है। अब जैसे हम लेते हैं वाई डू यू नॉट लाइक हर, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते हो। अब इसमें हाँ या ना में पूछना है तो हम वाई को हटा देंगे, डू यू नॉट लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते हो। अब इसमें उसे रीज़न बताना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि क्यों पसंद नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट लाइक हर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कुछ वर्ड्स में आंसर देना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप यहाँ पर पहचान देखते जाना कि ता ते ती, हिंदी वर्ड्स में आपको ता ते ती दिखाई देगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाने होते हैं। वह हमेशा रात को काम करता है, अब ता तेती है ना, तो वह करता है, मेल है तो हम उसके लिए ही का यूज़ करेंगे। हमेशा, ही ऑलवेज वर्क्स, अब ऑलवेज नेवर ये हमेशा मेन एक्शन से पहले आते हैं। ही ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि ता तेती है इसलिए मेन वर्ब के साथ हमें एस या ई एस का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, वर्क्स। ही ऑलवेज वर्क्स एट नाइट, वह हमेशा रात को काम करता है। मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है, माई डॉग बार्क्स अ लॉट। अब माई डॉग एक ही है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके जो मेन वर्ब है भौंकना, उसका बार्क के साथ क्या लग जाएगा, एस। यदि हम कहें कुत्ते बहुत भौंकते हैं तो आ जाएगा डॉग्स बार्क अ लॉट। मैं इन दिनों अपने साथ छाता ले जाती हूँ, अब ले जाती हूँ ता तेती आ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखो आपका मेन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हम मेन वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो मैं क्या कहूँगी, आई कैरी एन अम्ब्रेला विद मी इन दीज डेज। आई कैरी एन अम्ब्रेला विद मी इन दीज डेज। जब भी बारिश होती है छत टपकती है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, जब भी में हो जाएगा वेन एवर इट रेन्स बारिश होती है तो रैन के साथ एस लगेगा, क्योंकि इट एक ही सिंगुलर की बात हो रही है कि जब भी बारिश होती है छत टपकती है। रूफ लीक्स, छत टपकती है, जब भी बारिश होती है छत टपकती है। वह जब भी यहाँ आती है मुझसे मिलती है। Whenever she comes here, she meets me. Whenever she comes here, कम के साथ हमने क्या लगाया, एस लगाया, क्योंकि वो सिंगुलर है, एक अकेली है। she comes here, she meets me, मुझसे मिलती है, तो मिलती है भी क्या है यहाँ पर सिंगुलर के लिए ही बोला जा रहा है, इसलिए मीट के साथ भी हमें क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। जब भी तुम दरवाज़ा खोलते हो बिजली चली जाती है। When you open the door, a light goes on. अब देखो when you open the door, यू के साथ है क्या लगा हुआ है, जो ओपन दरवाज़ा खोलने की जो मेन हमारी वर्ब है उसमें एस ई एस नहीं लगाया, क्योंकि यू को हम क्या मान रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं। When you open the door, a light goes on. लेकिन यदि हम कहें कि जब भी वह दरवाज़ा खोलता है लाइट चली जाती है, तो वह के साथ क्या लगेगा, ही लगेगा। तो when he opens the door, अब ही के साथ क्या लग जाएगा, एस लगेगा। When he opens the door, a light goes on. जब वह दरवाज़ा खोलती है लाइट या बिजली चली जाती है। When she opens the door, a light goes on. When we open the door, a light goes on. When they open the door, a light goes on. मेरे आने तक इंतज़ार करो, या जब तक मैं ना आ जाऊँ इंतज़ार करो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो वेट अंटिल आई कम। यदि तुम्हें बुखार है तो अस्पताल जाने में ही भलाई है या बुद्धिमानी है, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। हमारे डेली यूज़ में बोले जाने जो सेंटेंस है उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि यदि तुम्हें बुखार है तो अस्पताल जाने में ही भलाई है या अस्पताल जाने में ही बुद्धिमानी है। तो इस सेंटेंस को भी आप कैसे बनाओगे, इफ़ यू हैव अ फीवर इट इज़ वाइज टू गो टू हॉस्पिटल। यदि तुम्हें बुखार है तो अस्पताल जाने में ही भलाई है, इट इज़ वाइज टू गो टू हॉस्पिटल। या इफ़ यू हैव अ कोल्ड, यदि तुम्हें सर्दी जुकाम है, इट इज़ वाइज टू टेक मेडिसिन, तो दवाई लेने में ही बुद्धिमानी है। इस तरह के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।